आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बड़ा अपडेट है। एक और नई भर्ती की विज्ञप्ति राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए। दोस्तों कनिष्ठ लेखाकार अर्थात जूनियर अकाउंटेंट और तहसील राजस्व लेखाकार अर्थात TRA की वैकेंसी निकाल दी गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 5388 पदों पर इसकी विज्ञप्ति जारी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, जो जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती है उसमें जो पदों की संख्या है 5190 यानी 5190 पद यहाँ पर दिए गए हैं। दूसरी हम बात करें TRA, तो TRA के टोटल 198, जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो 5388 जो पद हैं ये यहाँ पर निकाल दिए गए। सबसे अहम बात, जिन्होंने CT का पेपर दिया था वही इसमें एलिजिबल होंगे और CT में भी 15 गुना अभ्यर्थी इसमें शामिल किए जाएंगे। सबसे पहले आप लोग पद देख लीजिए, ये यहाँ पर आप लोगों के सामने है और जिन्होंने CT परीक्षा दी थी वही इसका फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और सबसे पहले इन्होंने यही बताया है कि समान पात्रता परीक्षा का जो स्कोर कार्ड है 28 अप्रैल को जारी किया गया है और समान पात्रता परीक्षा में सम्मिलित वे अभ्यर्थी जो कनिष्ठ लेखाकार तहसील राजस्व लेखाकार के पदों की योग्यता रखते हैं वही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन पदों की योग्यता के अलावा अगर आप लोग कोई योग्यता रखते हैं तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो पद है लेखाकार और TRA का, उनकी योग्यता आप लोगों के फुलफिल करनी चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म भर सकेंगे। और इन्होंने बताया कि इन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों में से समान पात्रता परीक्षा में अर्जित स्कोर के अनुसार विज्ञापित पदों के 15 गुना संबंधित वर्गवार में न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। तो ये बताया गया कि वर्गवार यानी कि 15 गुना संबंधित वर्गवार यानी कैटेगरी वाइज 15-15 गुना जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें शामिल किए जाएंगे। अभी इन्होंने कट ऑफ अंक तय नहीं किया साथियों, ठीक है। तो जो भी CT का परीक्षा जिन्होंने दी थी और जो लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार की योग्यता रखते हैं वो सभी आवेदक फिलहाल तो फॉर्म भर सकते हैं। बाद में ये कट ऑफ अंक बताएंगे कि कितने कट ऑफ अंक वाले अभ्यर्थी को हम शामिल कर रहे हैं। तो 15 गुना कैटेगरी वाइज, वर्गवार का मतलब है कैटेगरी वाइज अभ्यर्थी इसमें शामिल यहाँ पर किए जाएंगे। अब दोस्तों इसमें आप लोगों को जो ये पद हैं कनिष्ठ लेखाकार तहसील राजस्व लेखाकार, उसमें प्राथमिकता का क्रम देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। पदों का आवंटन श्रेणीवार मेरिट और अभ्यर्थियों द्वारा दी गई प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा, यानी कि पहले आप कौन सी पोस्ट लेना चाहते हैं वो आप लोगों को फिल करनी होगी इस, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, लेकिन ऑनलाइन आवेदन में इस बार इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है। SSO ID पर सबसे पहले आपको OTR करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? OTR रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। देखिए, और OTR किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले SSO ID के पर जाना होगा, उसके बाद सिटीजन ऐप में रिक्रूटमेंट पोर्टल को सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा, उसके बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बार ये शुल्क जमा नहीं कराया है तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपनी कैटेगरी, दिव्यांगता की स्थिति और गृह राज्य का विवरण दर्ज के शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो OTR आप लोगों को करना पड़ेगा। OTR प्रक्रिया पूरा करने के बाद अभ्यर्थी SSO के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। इस हेतु अभ्यर्थी को अपना CT ग्रेजुएशन का ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक दर्ज करना होगा, यानी जो पहले आप लोगों ने CT का जो फॉर्म भरा था उसके एप्लीकेशन नंबर आप लोगों को देने होंगे। एप्लीकेशन नंबर कहाँ मिलेंगे? आपकी SSO ID पर आप लोगों का प्रिंट आउट आप लोग निकाल सकते हैं। ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी और ये विदाउट OTR के नहीं भरा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। और जो OTR का जो शुल्क है साथियों वो भी यहाँ पर बोर्ड ने तय कर दिया है, ठीक है। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं, OBC क्रीमी लेयर से हैं और MBC क्रीमी लेयर से हैं तो 600 रुपये आप लोगों को इसका चार्ज देना होगा OTR का, ठीक है। और बाकी जो कैटेगरी हैं SC ST OBC MBC EWS 400 रुपये है। जो समस्त दिव्यांग कैंडिडेट हैं, PH कैंडिडेट हैं, वो भी 400 रुपये इसके आप लोगों को देने होंगे, ठीक है। और जिन परिवारों की आय 2.5 लाख रुपए से कम है वो भी 400 रुपये दे करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये OTR का चार्ज है दोस्तों। अभी एक बार आपका OTR हो गया तो आगे कोई भी भर्ती आएगी तो आप लोगों को 0 रुपया फीस देना। क्या? 0 रुपया, यानी कि कुछ नहीं देना। तो OTR जरूर करवा लीजिएगा। अब राजस्थान से बाहर के जो अभ्यर्थी हैं उनको सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा तो उन्हें जो 600 रुपये है वो देने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। फीस नहीं लौटाई जाएगी, ये भी इन्होंने बताया है। और ऐसे आवेदक जिनके परिवार की आय 2.5 लाख रुपए से कम है और पंजीयन शुल्क 400 रुपये जमा कराते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय
2.5 लाख रुपए से कम होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के बाद ली जाने वाली पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन के समय आवश्यक रूप से देना होगा। ये आप लोगों के आयकर के लिए है। जो छूट लेंगे 200 रुपये की 604 दिया गया है उसको 400 में कन्वर्ट करेंगे, उन सब के लिए आयकर का जो सर्टिफिकेट है वो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को उस टाइम पर देना होगा। ठीक है साथियों, अब ये यहाँ पर इन पदों का विवरण है। 4911 नॉन टीएसपी में है कनिष्ठ लेखाकार के, ठीक है 4911 हैं और इनका कैटेगरी वाइज आप लोग देख सकते हैं। ये हॉरिजेंटल रूप से है दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए। ये टीएसपी का है, 279 पद टीएसपी से मिल रहे हैं। यहाँ पर हॉरिजेंटल पीएच का आप लोग देख सकते हैं। इसी तरीके से टीआरए के 170 पद नॉन टीएसपी से हैं, उनका देख सकते हैं और ये हॉरिजेंटल रूप से देख सकते हैं। ठीक है साथियों, ये तो हो गई पदों की बात। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए और जो डिटेल्स हैं उनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, अगर इस कोटे से आप लोग आ रहे हैं खेल कोटे से, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं दी गई हैं। ये टूर्नामेंट और चैंपियनशिप का नाम दिया गया है, तो ये स्पोर्ट्स के लिए बताया गया है इस बारे में। दिव्यांगजन के लिए 4% रिजर्वेशन दिया गया। दिव्यांग की ये कैटेगरी, अगर इस कैटेगरी को फुलफिल कर रहे हैं दिव्यांग कैंडिडेट तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तहसील राजस्व लेखाकार के लिए ये दिव्यांग कैटेगरी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखें। जो पीएच कैंडिडेट्स का रिजर्वेशन है वो उसी जाति वर्ग की 4% पदों पर है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखें। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, और पीएच कैंडिडेट्स इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके पास लास्ट डेट से पहले पीएच का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कुछ और भी चीज़ें दी गई हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है इसमें योग्यता क्या रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो पात्रता भारत में केंद्रीय राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित विश्वविद्यालय में से किसी या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए डिग्री होनी चाहिए इसमें आप लोगों की, जो मान्यता प्राप्त संस्थान है उनसे। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग देखें। इसके अलावा लागत और संकर्म लेखाकार संस्थान कोलकाता की इंटरमीडिएट परीक्षा भी अगर पास कर रखी है तो भी भर सकते हैं। भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान से नई दिल्ली की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है तो भी भर सकते हैं। इसके दोस्तों ओ लेवल का अगर प्रमाण पत्र है आपके पास है तो भी भरा जा सकता है। ये कंप्यूटर की योग्यताएं हैं। ठीक है, व्यावसायिक में आपने अगर आईटीआई कर रखी है कोपा में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड इंजीनियरिंग में तो भी इसमें फॉर्म भरा जा सकता है। ठीक है, भारत में विधि द्वारा स्थापित अगर कंप्यूटर साइंस से आप लोग डिग्री डिप्लोमा कर रखे हैं तो भी इसमें फॉर्म भरा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए पॉलिटेक्निक कर रखी है तो भी भर सकते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी में, कंप्यूटर विज्ञान में। इसके अलावा आरएससीआईटी हो और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान हो, तो ये यहाँ पर डिजायरेबल योग्यता है। ठीक है, इसके लिए अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आगे देखिए मुख्य परीक्षा, ये इन्होंने बताया है कि जो लास्ट में पढ़ रहे हैं अंतिम वर्ष में वो भी फॉर्म भर सकते हैं। अन्य योग्यताओं के बारे में इन्होंने बताया है तो वो भी आप लोग देखें। तो ये डिजायरेबल योग्यताएं हैं। ठीक है साथियों, तो ये है समतुल्य शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित ये योग्यताएं, इनमें से कोई हो तो आप लोग फॉर्म इसका भर सकते हैं। ठीक है साथियों, और ऑल इंडिया वैकेंसी है लेकिन सीटी का स्कोर कार्ड लागू होगा। ऐसा नहीं है कि आप बिहार से हैं, पंजाब हरियाणा इनसे हैं और सीटी नहीं दी तो डायरेक्ट फॉर्म नहीं भरा जा सकता। एज दोस्तों इसमें 21 से 40 वर्ष है। 18 वर्ष के अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 21 से 40 है। जो अभ्यर्थी 40 वर्ष की जो उम्र है वो अगर 31 दिसंबर 2020 को ओवरेज नहीं हुआ था तो 31 दिसंबर 2024 तक जो भी भर्ती आएंगे उसमें एप्लीकेबल है। और इसमें दोस्तों 3 साल की एक्स्ट्रा छूट दी गई है, जो क्योंकि भर्तियां काफ़ी समय से नहीं आई थी इस वजह से। ठीक है, बाकी जो और छूट है वो अलग से यहाँ पर दी गई है। राजस्थान के जो EWS हैं, MBC हैं, OBC है, SC ST है, पुरुष अभ्यर्थी हैं 5 साल की छूट है। जनरल की महिला और अन्य राज्यों के समस्त महिला अभ्यर्थियों को 5 साल की छूट है। इसके अलावा SC ST OBC MBC EWS की जो महिला अभ्यर्थी उनको 10 साल की छूट है। ये ऊपरी आयु सीमा में छूट यहाँ पे दी गई है। ठीक है साथियों, और वेतनमान L10 की वैकेंसी है। पेंशन लागू होगी जो ओल्ड पेंशन है। विवाह प्रमाण पत्र भी आपको इसमें लगाना होगा। अब दोस्तों देखिए फॉर्म की जो डेट है 27/6 से और 26/7 तक, यानी कि 27 जून से शुरू होंगे,
26 जुलाई तक फॉर्म भरा जा सकता है ऑनलाइन, ठीक है। OTR करना होगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखें। परीक्षा का आयोजन देखिए, ये 17 सितंबर को परीक्षा आयोजित की जाए, कितने तारीख को, 17 सितंबर को। प्रवेश पत्र तो आप लोगों के जब परीक्षा होगी उससे पहले आ ही जाएंगे, हम जानकारी दे देंगे। तो ये दोस्तों है तो जानकारी। अब दोस्तों देखिए आगे इसका इन्होंने परीक्षा का सिलेबस भी बता दिया है, ठीक है ना। परीक्षा का सिलेबस बता दिया, वो आप लोग देखें। ये स्कीम रहने वाली है। परीक्षा 2 भागों में होगी। परीक्षा के भाग ए और जो 2 है उसके लिए अनुज्ञात अंक और समय निम्नानुसार होगा। तो जो पहला पेपर है साथियों, वो आप लोगों का होगा परीक्षा की स्कीम में हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, राजस्थान के संदर्भ में, सामान्य विज्ञान, गणित, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत। तो 6 टॉपिक्स अलग अलग हो गए। ये 450 अंकों के होंगे और 150 सवाल इसमें रहने वाले हैं और 2.5 घंटे मिलेंगे। ये पहला पेपर हो गया। अब जो दूसरा पेपर है साथियों, जो इसमें बताया गया कि गणित और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत को छोड़कर जो सेकेंडरी स्तर के होंगे, प्रश्न पत्र सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, ठीक है। कठिनाई का स्तर आप लोग देखें। अब दूसरा जो सवाल है साथियों, वो आप लोगों के देखिए, ऑब्वियसली अकाउंटेंट की भर्ती है तो अकाउंट से रिलेटेड आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए भाई, खाता, बुक कीपिंग, लेखाकर्म, व्यावसायिक पद्धति, लेखा परीक्षा, भारतीय अर्थशास्त्र, ठीक है। और ये यहाँ पर अध्याय दिए गए हैं, वो भी आप लोग देखें। तो ये भी 450 अंकों का होगा और 150 सवाल होंगे, 2.5 घंटे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पर दिया गया है। और देयर विल बी सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन ईच ऑफ द पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, मैक्सिमम मार्क्स एंड नेगेटिव मार्क्स। तो 450 यहाँ पर पेपर हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फॉर एवरी करेक्ट आंसर 3 मार्क्स विल बी अवार्डेड, फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क्स विल बी डिटेक्टेड, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताया गया है। क्वालिफाइंग मार्क्स दोस्तों 35% यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। मिनिमम ऑफ 35% इन पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड एंड ईच, यानी कि दोनों में 35-35 हो, लेकिन एग्रीकेट क्या हो, 40% हो। क्या हो, 40% हो एग्रीकेट। 35-35 लाएंगे तो, लेकिन एग्रीकेशन यहाँ पर बताया गया है 40%, ठीक है। मिनिमम 35-35 है, लेकिन उस जो 35-35 को जोड़ेंगे तो 40% दोनों में फिर एग्रीकेट बनना चाहिए। और इन्होंने बताया है कि 5% का जो रिलैक्सेशन है वो SC/ST के कैंडिडेट्स को यहाँ पर दिया जाएगा। देयर विल बी नो वाइवा वॉइस टेस्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिया गया कि दोनों पेपर में 40% लाना अनिवार्य है और 5% का रिलैक्सेशन SC/ST को। ये यहाँ पर हिंदी के, अंग्रेजी के और आप लोगों के जो सिलेबस है वो उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है। डिटेल्स में इसके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा आप लोगों के लिए। तो मैथमेटिक्स का देखिए, सेकंड का आप लोग देखिए बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का, बिजनेस मेथड्स का, ठीक है, ऑडिटिंग का, इंडियन इकोनॉमिक्स का, और ये जो रूल्स हैं राजस्थान सर्विस रूल्स, जो चैप्टर्स दिए गए हैं G&F and AR, ये आप लोग भी इसको भी आप लोग रीड कर सकते हैं। तो ये जानकारी है साथियों, बहुत बड़ी अपडेट है। जो CET में पास आउट थे, जिनके पास डिजायरेबल योग्यता है, वो इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यानी जो योग्यता नहीं रखते हैं उनको यहाँ पर इसमें फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग इसका फॉर्म भर देंगे ऐसे ही। योग्यता आप लोगों के पास होनी चाहिए। जो योग्यता इसमें दी गई हैं उनमें रिलेटेड कोई भी एक योग्यता आपके पास है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये है ग्रेजुएशन है बेसिकली। इसमें बताया गया है शैक्षणिक संस्थान की कोई डिग्री धारित किया हुआ होना चाहिए। कोई भी डिग्री हो, BA, BSc, BCom चलेगा, लेकिन उनके अलावा भी ये अगर आपने कर रखी हैं, ठीक है, ये जो कॉमर्स के रिलेटेड है, O लेवल, ये RSCIT भी चाहिए, ठीक है। तो ये है ग्रेजुएशन के साथ RSCIT कॉमन है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बेसिकली योग्यता ग्रेजुएशन ही है, लेकिन ग्रेजुएशन के साथ अगर आप लोग इंटरमीडिएट कर रखिए चार्टेड अकाउंट संस्थान से, आपने O लेवल का प्रमाण पत्र ले रखा है, आप लोग ने ITI कर रखी है, आप लोगों ने कंप्यूटर विज्ञान और एप्लीकेशन में डिग्री डिप्लोमा कर रखा है, पॉलिटेक्निक कर रखी है कंप्यूटर संस्थान से, तो भी भर सकते हैं। और RSCIT तो चाहिए, ठीक है। इसको समझने के लिए आप लोगों को ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ग्रेजुएशन है, सिंपल और सरल भाषा में कहूँ तो, ठीक है। क्या है? सिंपल ग्रेजुएशन। इसमें बताया गया शैक्षणिक संस्था की कोई डिग्री धारित किया होना चाहिए, कोई भी डिग्री, यानी कि BA, BSc, BCom है इसका मतलब, ठीक है ना। जो ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट हो या ग्रेजुएट हो, तो ये आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो ये जानकारी थी साथियों। PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। जय हिंद साथियों, जय भारत।